नमस्कार, आपका स्वागत है बहुत-बहुत आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। और जैसा कि आप जानते हैं किस प्रकार के हालिया स्थिति है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, देश की बात करें, विधानसभा चुनाव के बाद जो हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जो है देश की स्थिति परिस्थिति जो है उसमें बदलाव देखा जा रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें अभी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया और इस बजट में किस प्रकार की बातें कही गई हैं, किनको किस प्रकार की चीज़ें दी जानी हैं, इन सब के बारे में तो आपने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, उससे आपने सुन ही लिया होगा। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को इस बजट में किस प्रकार से नेग्लेक्ट किया गया है। और छत्तीसगढ़ को नेग्लेक्ट करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बजट पेश किया गया है उस बजट में जो किसान हैं, मूलभूत जो किसान हैं, आदिवासी वर्ग है, महिलाएँ हैं, इनके लिए सिर्फ़ लोक लुभावने वादे करके छोड़ दिया गया है। और लोक लुभावने वादे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हमारे राज्य से होकर गुज़रा है और इसमें किस प्रकार की बड़ी-बड़ी बातें कही गई थी। और सब जानते थे कि किस प्रकार से ये केवल लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। लेकिन चुनाव जीत कर आने के बाद आज 2 महीना होने को है इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन अभी तक अपने वादों पर किसी भी वादे पर खरे उतरते हुए नहीं दिख रही है। चाहे हम गैस सिलेंडर की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं किस प्रकार से जब रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया था तो उस समय नरेंद्र मोदी के द्वारा ये सीधा-सीधा कहा गया था कि मैं अपनी बहनों को अब गैस जो है वो ₹500 में देने वाला हूँ। आज अगर हम बात करें फरवरी, आज 2 फरवरी है और इस 2 फरवरी को अगर आप गैस लेने के लिए जाएँ तो आपको ₹1000 से ज़्यादा ही पैसा आपको देना पड़ेगा। ₹500 में कहीं भी गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, अगर हम किसानों की बात कहें, किस प्रकार से कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा दिया जाएगा और खरीदी जो है वो 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाएगा। खरीदी तो हुई, बिल्कुल, जो पहले 20 क्विंटल बेचे थे उसको बाद में 21 क्विंटल, धान की बात कर रहा हूँ मैं, धान जो है वो 21 क्विंटल खरीद तो लिया, लेकिन पैसे जो हैं वो अभी तक ₹3100 के हिसाब से नहीं दिया गया है। अभी भी जो है अभी 4 फरवरी तक धान खरीदी का डेट जो है वो बढ़ाया गया है और उसमें साफ-साफ अ ये लोगों के खाते में जो पैसे आ रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हो कि इनकी मानसिकता है वो किस प्रकार से जग ज़ाहिर हो रही है। और एक बार फिर से जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, इस बजट में भी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए नाना प्रकार की बातें कही गई हैं, लेकिन उस पर भरोसा करना अब आम जनमानस के परे है। इसको मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से प्रचार किया, उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं का रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी को वो ज़्यादा पसंद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किए हैं। और यही वजह था कि उन्होंने कहा कि हम अब अपने देश की माताओं को अ, अब उनके खाते में ₹12,000 प्रति वर्ष के हिसाब से हम पैसा देंगे और हर महीना 1-1 हज़ार रुपए उनके खाते में डाला जाएगा। जिसको लेकर चुनाव होने से पहले, विधानसभा चुनाव के पहले ही फॉर्म भराने शुरू कर दिया गया था, जबकि उनकी सरकार उस समय बनी भी नहीं थी। आज 2 माह बीत जाने के बाद भी उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में आसीन है, विष्णुदेव साय की सरकार है। उनकी कैबिनेट के कई बार बैठक हो चुकी है, कई बार इन मुद्दों को लेकर बात किया जा चुका है, परंतु अब तक महिलाओं के खातों में 12,000 छोड़िए ₹1,000 तक नहीं डाला गया है। तो किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अ, इस सरकार के द्वारा केवल और केवल लोक लुभावने वादे करके, जो जुमलेबाजी है उसको करके ये वोट एकत्रित करने की कोशिश करती है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये अभी हालिया स्थिति है। आप अगर प्रिंट मीडिया के अखबारों को उठा के देखिए तो आपको सच्चाई जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इसी दौरान मैं आपको बताऊँ कि अभी बजट पेश होने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो लोग हैं, जो जागरूक मतदाता हैं, जागरूक लोग हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि किस प्रकार से अ, अटल श्रीवास्तव जी की अगर बात कहें, इस बजट के पेश होने के बाद उन्होंने कहा, राहत ना रियायत, यह घोर निराशाजनक बजट है। जी हाँ, ये अटल श्रीवास्तव जी का कहना है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने केंद्रीय अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट घोर निराशाजनक है। राहत एवं रियायत के नाम पर सभी वर्गों को छोड़ दिया गया है। नौकरी पेशा एवं मध्यम वर्गीय लोगों को भरोसा
था कि इनकम टैक्स के स्लैब्स में 10 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है। पुराने बजट के हिसाब से 7 लाख रुपए तक ही छूट है। युवा वर्ग के अवसर खोज रहा था कि इस बजट में उन्हें कुछ तो मिलेगा, लेकिन इस बार भी युवा जो वर्ग है वो खाली हाथ ही रह गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें अ अ, आर्थिक असमानता से निपटने की रोड मैप नहीं बनाई गई है, ये कहना है राय जी का। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभय नारायण राय ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष की तरह सिर्फ झूठे सपने और जुमले और छलने का बजट है। हकीकत में किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया गया है। राजकोषीय घाटा अनियंत्रित है, पूंजीगत व्यय हर वर्ष कम हो रहा है, ब्याज पर भुगतान का खर्च लगातार बढ़ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है। 2014 की तुलना में वर्तमान में वर्तमान में देश पर 3 गुना कर्ज बढ़ चुका है। 54 लाख करोड़ के मुकाबले 205 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। इस प्रकार की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं और ये हकीकत बात है, क्योंकि किस प्रकार से जो हमारे शिक्षित वर्ग हैं उनको किस प्रकार से लोक लुभावने वादे कर कर, और लोक लुभावने भी नहीं, फर्जी तरीके से खबरें चलवा कर, फर्जी खबरें दिखाकर, प्रिंट मीडिया में छपवा कर, मीडिया कहने का मतलब है कि वो चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, पॉम्पलेट के माध्यम से हो, फ्लेट के माध्यम से हो, बैनर पोस्टर के माध्यम से हो, लगातार लोगों को क्या है ये बरगलाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से हमारा देश की जीडीपी बढ़ रही है, किस प्रकार से हम विश्व के अग्रणी देशों में शुमार होने वाले हैं, किस प्रकार से हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। इस प्रकार की बातें कर और जो अभी संभव भी नहीं दिख रहा, उसको संभव हो चुका है कर दिखा कर लोगों के दिमागों में इस प्रकार से ये गंदगी भरते आए हैं और भरने की कोशिश लगातार जारी है लोकसभा चुनाव में भी। इस दौरान आपको बताएं कि सीएम को भाजपा नेताओं ने किसानों की समस्याएं बताई हैं। हम अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, किसानों का राज्य है, किसान बहुतायत संख्या में है। किसानों के लिए लगातार जो प्रयास कर रही थी सरकार, उस सरकार के गिरने के बाद, भाजपा सरकार के गठित होने के बाद किसानों को अब ये बातें समझ में आ रही है कि किस प्रकार से जो किसानों के लिए काम करने वाली सरकार थी, उसके साथ छल किया गया है, किसानों के साथ छल किया गया है। अब उनकी समस्याएं लगातार निकल कर सामने आ रही है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम हैं विष्णुदेव साय जी, उनसे मिलकर अपनी समस्याओं को उन्होंने व्यक्त किया। इस दौरान आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीएम से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं को अवगत कराया। सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों को लेकर कहा कि किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। भाजपा पर छत्तीसगढ़ की जनता ने विकास और खुशहाली का भरोसा व्यक्त किया है। भाजपा की सरकार अपने संकल्प को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सुशासन, विकास और लोक समृद्धि का त्रिवेणी बनेगा। जी हाँ, इस प्रकार की चीजें जो बनेगा, होगा, इस प्रकार की चीजें कर वर्तमान के जो रिजल्ट हैं, वर्तमान की जो हालिया स्थिति है, इन सभी चीजों को दरकिनार करके किस प्रकार के ये ख़याली पुलाव बनाकर देश निर्माण में लगे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये समस्याएं भी कौन व्यक्त कर रहे हैं? उन्हीं की पार्टी के दल्ले लोग, उन्हीं के पार्टी के वो लोग जिनको कभी भी विकास से, समस्याओं से, किसानों से, महिलाओं से, आदिवासियों से, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से, पिछड़ा वर्ग से कभी भी इनको नाता नहीं रहा है। ये लोग अब हमारी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं और सीएम से बात कर रहे हैं। खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि इन्होंने क्या कहा ये तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सीएम ने या संबंधित नेताओं के द्वारा वहां से क्या फीडबैक मिला, ये बातें ही देखने और सुनने को मिलती हैं खबरों के माध्यम से। इस दौरान आपको बताऊं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को जो है वो अब ट्रेनों की बात अगर हम करें, रेलवे की किस प्रकार की स्थिति है देश में और छत्तीसगढ़ में, लगातार विधानसभा चुनाव के पहले से ही ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। देश में जो सबसे ज्यादा सफर किए जाने वाला जो मार्ग है वो रेल मार्ग ही है, और इस रेल मार्ग के आधार पर छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपदा है, इन सभी का आदान प्रदान होता है, लोहा है, कोयला है। तो जो रेल जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारे यहाँ के लोग बाहर सब जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो सबसे सशक्त माध्यम जो होता है वो रेलवे होता है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। परंतु विधानसभा चुनाव के पहले ही रेलवेज पर प्रतिबंध लगाया जाना, लगातार ट्रेनों का रद्द किया जाना, और उसके बाद आज भी 2 महीना बीत जाने के बाद भी स्थिति ऐसी है कि आज भी बहुत सारे जो ट्रेन हैं वो सभी बंद कर दिए गए हैं। बहुत सारी ट्रेनें, बहुत सारे रूट के जो ट्रेन हैं उनको डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। अभी भी रेलवे
रेलवे की समस्याएं जस की तस नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के खाते में 6,896 करोड़ की नई वंदन भारत वंदे भारत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही, मतलब जिन राज्यों में, जिन जगहों पर सामान्य ट्रेनें नहीं चलाई जा सक रही हैं, वहां पर भी वंदे भारत को लेकर किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब तक अगर हम मेट्रो की बात करें तो अब तक मेट्रो तक शुरू नहीं हो पाया देश की राजधानी रायपुर में, और अब वंदे भारत को लेकर किस प्रकार से एक ख्याली सपना लोगों के दिमाग में ठूसा जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। आपको फिर भी मैं बता दूं कि किस प्रकार के ये वंदे भारत जो योजना है, इसका सपना दिखाया जा रहा है। पूर्ण बजट में SECR को 10,000 करोड़ से ज्यादा की उम्मीद रही है। वर्ष 2009 से 14 के बीच मिलता था मात्र 3 से 11 करोड़। देखिए, इनकी हमेशा से ये तरकीबें काम आती रही हैं कि पहले क्या था और अब हम क्या कर रहे हैं, कितना परसेंट हम आगे हैं, यही चीजें दिखा दिखा कर लोगों को बरगलाते हुए आए हैं। पहले की स्थिति, पहले की जनसंख्या, पहले की आय, ये सारी चीजें एक अलग चीज है, और वर्तमान में आय, वर्तमान की जनसंख्या, वर्तमान का इनकम टैक्स, सारी चीजों को इंक्लूड करें तो उस हिसाब से इनको जो गति करना था वो गति नहीं कर रहे हैं। ये आज भी उसी स्थिति पर पड़े हुए हैं। इस दौरान आपको बताऊं कि मैं रेलवे में 6,896 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें अधिकांश रकम रेल लाइनों का जाल बिछाने में खर्च किया जाएगा। तो इंतजार कीजिए, आपके छत्तीसगढ़ में कब वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो शुरू की जाती है। इसके साथ ही आपको बताएं कि शिक्षा व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी नहीं है। शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार जो है स्कूलों में जो चीज़ों का सप्लाई किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, कुर्सी हो गए, टेबल हो गए, तो इन चीज़ों पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में अब और बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। ना सिर्फ भ्रष्टाचार, बल्कि अगर छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो सुदूरांचल जो क्षेत्र हैं, बस्तर संभाग की अगर हम बात करें, सरगुजा संभाग की बात करें, या कहें उड़ीसा बॉर्डर से लगे हुए हमारे जिलों की बात करें, तो इन क्षेत्रों में जो नक्सली हैं वो एक तरह से निरंकुशता की स्थिति में पहुंच गए थे। एक तरह से एकदम इन पर विराम सा लग गया था, किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं बड़ी नहीं हो रही थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2 माह बीत गए हैं, और इस 2 माह में लगातार नक्सलियों से जुड़े हुए खबर निकल कर सामने आ रहे हैं। चाहे बस्तर संभाग के सुकमा क्षेत्र की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, चाहे हम गरियाबंद की बात करें, तो इन क्षेत्रों से लगातार अब नक्सलियों के करतूतों की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। किस प्रकार से हमारे जो जवान हैं, CRPF के जो जवान हैं, हमारे जो BSF के जवान हैं, किस प्रकार से लगातार शहीद होने फिर से एक बार शुरू हो गए हैं। आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार से रमन सिंह के कार्यकाल में लगातार नक्सलियों की बातें कही जाती थी। हर दिन के अखबार उठा के देखिए, हर दिन का आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाकर देखिए, लगातार नक्सलियों की खबरों से भरा पूरा रहता था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस के सरकार के दौरान इन सभियों पर नकेल कसने में सरकार कहीं ना कहीं कामयाब थी। यही वजह था कि खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो है वो एकदम मुखरता से सामने आ रही हैं, दबी आवाज में ही सही, लेकिन बिल्कुल बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम यहां पर दिया जा रहा है। और कमीशनखोरी की बात मैं कह रहा था, तो किस प्रकार से कमीशनखोरी की जा रही है, हर विभाग में कमीशनखोरी जारी है। चाहे हम PWD या लोक निर्माण विभाग की बात कहें, मनियारी जल संसाधन की बात कहें, किस प्रकार से खनिज विभाग की बात कहें, आबकारी विभाग की बात कहें, शिक्षा विभाग की बात कहें, हर विभाग, कोई भी विभाग ऐसा अछूता नहीं है जहां पर कमीशनखोरी का ये गोरख धंधा अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा। लगातार इस गोरख धंधे में सरकारी जो कर्मचारी हैं ये घुसते जा रहे हैं, और जड़ों तक घुसते जा रहे हैं, और यहां से पैसे उठाकर ऊपरी लोगों तक, और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के ऊपरी लोगों तक, बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर इन पैसों को पहुंचाया जा रहा है, जिसके प्रसाद पर्यंत अब लोकसभा चुनाव की जो बिसात है, जो सरजमी है, वो तैयार की जा रही है। लगातार आपके जिलों में आप देखेंगे कि आपके पूर्व बोलता हूं, सॉरी, आपके जो डिप्टी CM हैं उनका दौरा चल रहा है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का आपके क्षेत्र में आगमन हो रहा है, और भाजपा के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा किस प्रकार से उनका जोश और जुनून के साथ, डीजे गाजे बाजे के साथ, टेंट के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। मुद्दे की बात उन मंचों पर कभी भी होनी ही नहीं है, मुद्दे की बात तो करते ही नहीं है, लेकिन वहां पर उनका स्वागत ऐसे होता है जैसे मानो राम जी स्वयं आपके जिले पधारे हुए हैं। जी हाँ, इस दौरान आपको बताएं कि भाजपा का फिर महतारी वंदन
महिला माताओं पर भरोसा, मैंने आपको बताया कि महिलाओं के खातों में आज तक 1,000 रुपए की राशि नहीं डाली गई। 12,000 रुपए देने का वादा जो किया गया है, देखिए कब तक ये पूरा किया जाता है। किसानों के खाते में 3100 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आ रहा, देखिए कब तक ये भी पूरा होता है। इस दौरान आपको बताएं कि विधायकों और सांसदों पर कितने जो विधायक हैं, कितने सांसद हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये फरमान क्या है जारी किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, कि हाई कोर्ट ने पूछा है कि कितने विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, वो उसका लिस्ट हमें दीजिए। डीबी ने रजिस्ट्रार जुडिशियल से मंगाई है स्टेटस रिपोर्ट। जी हाँ, तो यह एक अच्छी बात है, जो हमारा जो न्यायिक जो गतिविधियां हैं, जो विभाग है या कहें हमारा जो न्यायालय है, वो अपना काम बखूबी करता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर हम बात कहें कि इन पे या इस विभाग पर, न्याय विभाग पर, इन बीजेपी के लोगों का दबदबा नहीं है या उनका घुसपैठिया अभी तक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ये न्याय व्यवस्था को भी चूर चूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। इस दौरान आपको पता है कि जब जब चुनाव आते हैं हमारे राज्यों में, हमारे देश में, तब तब इनके पास नए नए फॉर्मूलेज होते हैं। किस प्रकार से अचानक से इनके पास मंदिर का फॉर्मूला आ जाता है, किस प्रकार से एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला आ जाता है, नाना प्रकार की चीजें इनकी आते रहती है। सीए की बात करें, चाहे किसी भी इनकी योजनाओं की बात कहें, कि ये लगातार नई नई चीजों को लेकर आते रहते हैं, ताकि मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान क्या है वो भटका हुआ रहे, और नई नई चीजों पे, चाहे भारत इंडिया की बात कहें, तो इन प्रकार की चीजों पर ये क्या है लोगों को बरगला कर रखते हैं, बहका कर रखते हैं। तो उसी के मद्देनजर जो न्याय विभाग है वहां पर भी इनका घुसपैठ जारी है। अब वर्तमान में चूंकि लोकसभा चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री का फिर से चुनाव होना है, तो ऐसे समय पर एक राष्ट्रीय मुद्दा चाहिए। तो राष्ट्रीय मुद्दा में अब, क्योंकि मंदिर मस्जिद से ये परे जा ही नहीं सकते, जब रामलला का उनका प्राण प्रतिष्ठा जब अंजाम दे दिया गया है, राम मंदिर का निर्माण हो गया है या हो रहा है, आप समझ सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब वो मंदिर जीवंत रूप धारण कर लिया हुआ है। अब इसके बाद क्या? तो अब दूसरा जो मुद्दा है वो है अब इनका ज्ञान व्यापी का मुद्दा, जहां पर कोर्ट में इनके द्वारा हलफनामा दिया गया था, और उसके बाद से जो वहां के द्वार हैं वो खोल दिए गए, और वहां पर पुजारियों के द्वारा जाकर पूजा अर्चना की गई है। तो ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो किस प्रकार से देश के लोगों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है, और देश को विकासशील ना बनाते हुए ये और पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं, इन खबरों से आप समझ सकते हैं। बहरहाल, अगर हम जाते जाते अगर आपको बताऊं मुंगेली की स्थिति, मुंगेली किसानों से भरा पूरा जिला है, और यहाँ पर किस प्रकार से किसान जो हैं वो काफी हलाकान और परेशान की स्थिति में देखे जा रहे हैं। जो सोसाइटियां हैं जहां पर धान बेचा जाता है किसानों के द्वारा, वहां पर इतनी अधिक मात्रा में धान की खरीदी हो चुकी है कि अब वहां पर खरीदा जाना संभव नहीं हो सक रहा है। क्यों नहीं हो सक रहा है? क्योंकि इस जो क्षेत्र है वो काफी छोटे पड़ गए हैं, क्योंकि पहले जो है 20 क्विंटल धान खरीदा जा रहा था, और अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल 21 क्विंटल कर दिया गया है, जिसकी वजह से धान की अधिकता की वजह से क्षेत्र की कमी पड़ रही है, और जो मिलर्स हैं वो धान को उठा नहीं पा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, जिसकी वजह से अब इन धानों के बोरों को रखने की किल्लत सी हो गई है। तो इस दौरान आपको बताएं कि मुंगेली जिले में 55 लाख क्विंटल धान की खरीदी अब तक हो चुकी है। आपको बता दूं कि धान खरीदी का डेट खत्म नहीं हुआ है, 31 जनवरी घोषित किया गया था, लेकिन लगातार किसानों के दबाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के विष्णु देव साय, छत्तीसगढ़ के सीएम के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 4 फरवरी तक, मतलब 4 दिन का आपको समय दिया गया कि जो भी धान आपका बचा हुआ है उसको आप जल्द से जल्द बेच लें। 32 लाख क्विंटल से अधिक धान का हो चुका है उठाव। देखिए, मैंने आपको बताया कि 55 लाख धान खरीदी हो चुका है, जिसमें से 32 लाख जो क्विंटल है वो उठाया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे धान जो है वो बचे हुए हैं, और स्पेशली मुंगेली क्षेत्र में धान के उठाव को लेकर बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। मिलर्स जो हैं वो धान उठा नहीं पा रहे हैं,
और यही वजह है कि जो सोसाइटियाँ हैं, जो विपणन केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर धान रखने का जगह नहीं बचा है और इसलिए किसानों को और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंतिम समय में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से जब धान खरीदी को लेकर ये बहुत प्रचार-प्रसार करते हैं, किसानों को बड़ी-बड़ी बातें करके, लुभावने वादे करके ये अपने रिझाने की बातें करते हैं, लेकिन किसान जब धान बेचने के लिए अपने विपणन केंद्रों में जाता है तो उनको नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस समय समझ में आता है कि पहली सरकार और अब की सरकार में कितना अंतर है। एक कहती कम थी, करती ज़्यादा थी और एक कहती ज़्यादा है और करती बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, अभी भी लोगों के घरों में धान रखे हुए हैं, कई अपने अधियारों के यहाँ रखे हुए हैं, कई रेगहा वालों के यहाँ रखे हुए हैं, लेकिन जब ये टोकन कटा रहे हैं, तो वहाँ से आपका एसडीएम है, पटवारी है, कोटवार है, ये सभी के सभी आपके घर आ जाते हैं फोटो खींचने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए कि आपके पास है कि नहीं और आपके घर में जितना धान दिखेगा, उतना ही धान आप बेच पाएँगे, उससे ज़्यादा धान नहीं बेच पाएँगे। कितनी बड़ी बात है, ज़रा सोचिए कि किस प्रकार की स्थिति निर्मित की जा रही है आपके अपने ही राज्य, आपके अपने ही देश में। आपको बताना पड़ रहा है कि नहीं हम सच्चे देशभक्त हैं।